नमस्कार दोस्तों, पाणु आईवीएफ सेंटर की तरफ से मैं डॉक्टर जयेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो वीडियो है मैनेजमेंट ऑफ सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन अ केस ऑफ हेटेरोटाइपिक प्रेगनेंसी। अब ये बड़े-बड़े नाम आपको अनजाने लगते होंगे, तो मैं पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूंगा, बाद में वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो दो वर्ड्स आपको ऐसे हैं कि एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी और दूसरा हेटेरोटाइपिक प्रेगनेंसी, ये दो चीज़ क्या है वो हम जानेंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो नॉर्मल बच्चेदानी के अंदर प्रेगनेंसी रहती है उसको इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो नॉर्मल चीज़ है किसी भी प्रेगनेंसी के लिए। और मोर देन 99% प्रेगनेंसी नॉर्मल इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी होती है। कभी कभी प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर कोई भी ऑर्गन में रह सकती है, और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जगह जो है वो फैलोपियन ट्यूब है, क्योंकि अंडाशय में से अंडा निकलने के बाद जो स्पर्म्स है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर अंडे को मिलते हैं और कभी कभी वहीं पे इम्प्लांट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में ट्यूब के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो ये सबसे कॉमन जगह है। जो टोटल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें मोर देन 95% प्रेगनेंसीज ट्यूब के अंदर रुकती हैं। दूसरी जो जगह है जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कॉमन चांस है, ऐसी जगहों में एक कॉमन जगह है ओवरी, यानी अंडाशय के अंदर कभी रुक सकता है। दूसरा जगह है सर्विक्स, यानी बच्चेदानी का जो मुख का हिस्सा है वो जगह पे कभी कभी रुकता है। तीसरा कॉमन जगह है सिजेरियन स्कार एक्टोपिक, मतलब पहले अगर सिजेरियन हुआ है पेशेंट का तो वो सिजेरियन का जो बच्चेदानी के ऊपर कट रखा है और उसका जो हीलिंग होता है स्कार के बनता है, वो स्कार के अंदर प्रेगनेंसी रुकती है। चौथा जो कॉमन जगह है वो है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, मतलब पेट के अंदर कहीं भी रुक जाती है लेकिन बच्चेदानी के बाहर रुकती है, तो इसको एब्डोमिनल प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये सब प्रेगनेंसी जो है बच्चेदानी से बाहर होने के वजह से रिस्की होती है। और रिस्की क्यों होता है? क्योंकि ये बच्चेदानी एक इलास्टिक ऑर्गन है और बहुत बड़ा स्ट्रेचिंग उसका 9 महीने तक होता रहता है और बच्चे को एकोमोडेट करता है। और डिलीवरी के बाद जब बच्चा बाहर निकल जाता है तो बच्चेदानी संकोचन करती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग कंट्रोल होता है। तो ये चीज़ कुदरत ने मदर के प्रोटेक्शन के लिए रखी हुई है, लेकिन अगर इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी नहीं है और एक्टोपिक है तो वो जब भी आगे बढ़ने से अटक जाती है, अबॉर्शन में जाती है या रप्चर होती है, फट जाती है। और ऐसे केसेस में पेट के अंदर ही बहुत सारा हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होता है और पेशेंट सीरियस हो जाता है या डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ नहीं होने के लिए हम एक्टोपिक का बहुत जल्दी डायग्नोसिस करते हैं। और अगर जो बच्चे का धड़कन वगैरह आने से पहले या बहुत जल्दी स्टेज में हम उसका डायग्नोसिस कर लेते हैं तो सिंपल मेडिसिन, ओरल मेडिसिन और थोड़ा इंजेक्टेबल मेडिसिन की वजह यूज से ही हम बिना किसी ऑपरेशन किए हुए एक्टोपिक से छुटकारा पा सकते हैं। अब ये जो केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें दोनों चीज़ है, बच्चेदानी के अंदर भी प्रेगनेंसी है और सिजेरियन के स्कार के अंदर भी प्रेगनेंसी है। आईवीएफ के ज़माने में ये चीज़ ज़्यादा दिखने को मिलने लगी है कि बच्चेदानी के अंदर और एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी दोनों साथ में हो, इसको हेटेरोटाइपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और ऐसी प्रेगनेंसी में मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है कि अगर आप जल्दी भी डायग्नोसिस कर लेते हैं तो भी ऐसे केसेस में उसको मेडिकली ट्रीट अगर हम करने जाते हैं तो जो मेडिसिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए दी जाती है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी को भी डिस्ट्रॉय करती है, एक्टोपिक को भी डिस्ट्रॉय करती है, मतलब दोनों प्रेगनेंसी आप लूज करते हैं। अब आईवीएफ के पेशेंट ने लाखों रुपये खर्च करने के बाद ये प्रेगनेंसी गेन किया है, तो ऐसा प्रेगनेंसी लॉस करना उसके लिए बहुत बड़ा घाटा साबित होता है और ऐसे केसेस में पेशेंट प्रीफर नहीं करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं
कि लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटोमी को अवॉइड करने के लिए हम सोनोग्राफी गाइडेड नीडल गाइडेड प्रोसीजर हम करते हैं, और इसी को करने से हम बड़ी ऑपरेटिव प्रोसीजर से भी बच जाते हैं, और जो इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी नॉर्मल रुकी है उसको भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, जिसमें हम वो वीडियो देखेंगे जिसमें बताया गया है कि कैसे करते हैं। ये वीडियो मैंने पॉज किया हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये जो साधन है वो सोनोग्राफी का ट्रांस वजाइनल प्रोब है। मतलब वजाइना में से हम सोनोग्राफी करते हैं वो साधन है, और इसमें ये स्टील का एक डिवाइस लगाया हुआ है। इसको बायोप्सी गाइड या प्रोब गाइड बोलते हैं, और इसमें से ये लंबी सी नीडल हम अंदर पास करते हैं, जो आगे भी जा सकती है, ओवरी या कोई भी ऑर्गन तक हम इसको ले जा सकते हैं वजाइना के अंदर पंक्चर करके। तो ये पूरा डिवाइस स्टराइल तैयार किया है। इसका जो डिटेल है यही सेम चीज़ हम ओवम पिकअप जब करते हैं आईवीएफ में तो किया जाता है। मेरा ओवम पिकअप का जो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसमें इसकी तैयारी की ज़्यादा डिटेल आप पा सकते हैं। नीडल के साथ ये ट्यूबिंग होता है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर कनेक्ट किया है, और उसका दूसरा एंड है वो सिरिंज के साथ कनेक्टेड है। सिरिंज से हम नेगेटिव सक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे कोई भी फ्लूइड है वो ये ट्यूब में आ जाता है। तो ये सब तैयारी हम रेडी करते हैं, पेशेंट को एसेप्टिकली प्रिपेयर करते हैं, और फिर ये प्रोसीजर किया जाता है। प्रोसीजर लोकल एनेस्थेशिया या शॉर्ट जनरल एनेस्थेशिया में हम करते हैं, या सिडेटिव्स देकर किया जाता है। यूजुअली हम शॉर्ट जनरल एनेस्थेशिया प्रीफर करते हैं। अब मैं ये वीडियो चला रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं ये नीडल आगे मैंने कैसे निकलती है वो दिखाया है। जब हम प्रोब वजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं तब ये नहीं रखते हैं। ये जो है वो सोनोग्राफी की पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है। ये बच्चेदानी का जो नॉर्मल जगह है जहाँ पे वो प्रेगनेंसी रुकती है वो है, और दूसरा जो प्रेगनेंसी इसके साथ आपको दिखाई देगा ये जगह पे, ये जो है वो दिखता है आपको, ये सिजेरियन स्कार वाली जगह है, और इसमें प्रेगनेंसी है। और ये नॉर्मल सर्विक्स है, यानी बच्चेदानी का मुख का हिस्सा है। तो ये नॉर्मल के बदले बाहर की तरफ है बच्चेदानी से, और सिजेरियन के स्कार के अंदर है। और अब ये प्रोसीजर हम जो डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं, वो प्रोसीजर में नीडल हमारा यहाँ से एंटर होता है। ये सुई जा रहा है, मैंने वजाइना के थ्रू उसको एंटर किया है। अब हम एक्टोपिक के अंदर पहुँच चुके हैं, ये नीडल आ गया है, और सिस्टर इसको सक कर रही हैं, और सब फ्लूइड हमने उसका सक आउट कर लिया, और बाद में हम उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड की दवाई डाल देते हैं। तो ये प्रोसीजर ख़त्म हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा दिखने में प्रोसीजर है। ये एडिटेड वीडियो है इसलिए ये शॉर्ट में हुआ है, लेकिन ये बहुत स्किलफुल प्रोसीजर है। बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और ट्रेन पीपल ये कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें पेशेंट 1.5-2 घंटे में घर जा सकता है, और बड़ी ऑपरेटिव प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, पेट पर कोई कट नहीं आता है, और आराम से हम इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं। कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशंस इसमें आने की संभावना बहुत कम है। कभी कभी ब्लीडिंग वगैरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है, और ऐसे केसेस में लेप्रोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन बहुत कम केसेस में वो दिखने को मिलता है। तो ये पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदे वाली प्रोसीजर है। ये हमारा ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।